हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले जानेंगे डेप्रिसिएशन क्या है और इसके दो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड्स को डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू में डिक्रीज़ आ जाना। एग्ज़ाम्पल के लिए हर एक कंपनी कुछ मशीनरी यूज़ करती है। मशीनरी को यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में कुछ डिक्रीज़ आ जाता है। इसी डिक्रीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई एक्टिवा या फिर कोई भी व्हीकल होगा जो कि आपने अराउंड 50-60,000 का ख़रीदा होगा। अगर 5 साल के बाद 6 साल के बाद उसको आप सेल करने के लिए जाओ तो उस पर आपको 50-60,000 नहीं मिलेंगे, आपको उस पर 10,000 15,000 मिलेंगे। क्यों? वैल्यू में इतना ज़्यादा डिक्रीज़ आ गया है क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूसली उस इक्विपमेंट को, उस व्हीकल को यूज़ किया है। सेम ऐसा होता है कंपनी के केस में। लेकिन कंपनी के केस में क्योंकि मशीनरी को दोबारा से परचेज़ करना पड़ता है, इसलिए कंपनी प्रोविजंस क्रिएट करके रखती है। मान लीजिए कोई एसेट, कोई मशीनरी है जिसकी वैल्यू 5 साल के लिए है, तो कंपनी क्या करेगी, 5 साल तक धीरे धीरे अपने अकाउंट में से, अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से उस एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे निकालती जाएगी, सो दैट 5 साल के बाद दोबारा से कंपनी के पास उतने फंड क्रिएट हो जाएं कि वो दोबारा से उस मशीनरी को, उस एसेट्स को खरीद सकें। अब डेप्रिसिएशन वर्ड जो है, पहले हमने याद रखना है, ये सिर्फ टेंजिबल एसेट के केस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इनटेंजिबल एसेट, उनकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो सकती है, उसके केस में हम डीवैल्यूएशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ एन अकाउंटिंग मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ, हर एक एसेट की कुछ ना कुछ लाइफ होती है। 5 साल चलेगी ये मशीनरी, ये मशीन 10 साल के लिए चलेगी, उसके बाद आपको इसे रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो जितने साल के लिए वो मशीन चलेगी उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर यूज़फुल लाइफ। डेप्रिसिएशन represent how much of an asset's value has been used। तो एक एसेट की कितनी वैल्यू हमने यूज़ कर ली है उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के वैसे तो हमारे पास दो मेन मेथड्स रहते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी एक लाइन जा रही है। इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं कि अगर एक साल हमने 10% डेप्रिसिएशन रेट फिक्स कर लिया है तो हर साल हम 10% ही चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट अगर मान लीजिए 50,000 थी किसी एसेट की और मैंने कहा कि 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 50,000 इंटू 10% कितना आया, 5,000। हर साल मैं उस एसेट में से 5,000 माइनस करते जाऊंगी। एक फिक्स अमाउंट को एज अ डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंट ऑन अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो जो हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर इसको चार्ज किया जाता है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने उस एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ को कंसीडर करना है, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, मान लीजिए मैंने खरीदी है 50,000 की, तो 50,000 मेरी ओरिजिनल कॉस्ट होगी माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी एक्टिवा है उसको बेचकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, 2,000, 4,000, 5,000। तो जो पैसे बच गए हैं
वो हो जाती है स्क्रैप वैल्यू। मान लीजिए 5,000 आपका बच जाता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 5,000, सो 50,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 45,000। डिवाइड कर दीजिए एक्सपेक्टेड लाइफ, मान लीजिए एक्सपेक्टेड लाइफ है मशीनरी की 10 साल के लिए, तो 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10, 4,500 आपके डेप्रिसिएशन आ जाएगी अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, और हर साल आप इतने ही 4,500 ही डिडक्ट करेंगे। तो ये मेथड जो है ये बहुत ही सिंपल है, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला है, और ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है। ऑन जून 2011 अ कंपनी परचेज एन इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1,40,000, 1,40,000 की कोई आपने मशीनरी बाई की, और लाइफ स्पैन कितने साल तक चलेगी 5 साल तक, ठीक है। और 5 साल के बाद आपको साल्वेज वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। मेन है कि एंड में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो साल्वेज वैल्यू क्या है 20,000। हमें कहा गया है कि 2011 और 2012 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो कैसे होगी, कॉस्ट है 1,40,000 माइनस कर देंगे साल्वेज वैल्यू कितनी है 20,000, तो आपके पास आ गया 1,20,000। डिवाइड कीजिए यूजफुल लाइफ के साथ, यूजफुल लाइफ है 5, ठीक है। कैलकुलेट कर आपके पास आ जाएगा 24,000, तो 24,000 ही आपकी डेप्रिसिएशन रहेगी उन 5 सालों में, 2011 में, 12, 13, 14, 15, 5 साल तक आप अपनी बुक्स में, अपने P&L में एज अ कॉस्ट आप 24,000 रुपये शेयर जो है नोट डाउन करोगे, ठीक है। 24,000 रुपये एज अ कॉस्ट आप शो करोगे, राइट। ये है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड आ जाता है दैट इज़ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड में दूसरे मेथड से डिफरेंट कैसे है, मान लीजिए हम बुक वैल्यू के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। बुक वैल्यू है 20,000, 10% चार्ज किया तो ये हमारे पास कितना आया 20,000 इंटू 10% आपके पास आ गया 2,000, राइट। अब जब आपने 2010 की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आपने क्या कंसीडर किया 20,000 माइनस 2,000, तो जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी ना वो आपने बुक वैल्यू में से माइनस कर देनी है और फिर दोबारा से 10% चार्ज कर देना है। अगली बार आपकी वैल्यू रह गई 18,000। अब 18,000 के ऊपर पहले आप पिछले साल का डेप्रिसिएशन 1,800 माइनस करोगे, जितनी वैल्यू बच गई आपकी 16,200, इसके ऊपर दोबारा से 10,000 लगाओगे। इसका मतलब हर आने वाले साल में जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो पिछले साल की हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी पहले उसको माइनस करना है, जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू रह जाएगी उसके ऊपर हमने फिक्स परसेंटेज चार्ज करनी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हर साल 20,000 माइनस 2,000, 18,000 आया, 18,000 के ऊपर 10% किया, फिर 18,000 में से 1,800 माइनस कर दिया, फिर 16,200 रह गया, इसके ऊपर 10% चार्ज किया। 16,200 में से आपने 1620 माइनस किया, आपका आ गया 14,580, फिर इसके ऊपर 10% चार्ज किया, राइट। इस वैल्यू को हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ जो कि आपको हेल्प करेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को सॉल्व करने में, और इसका साथ में मैंने सोल्यूशन भी आपके लिए अटैच किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगेगी। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।